आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। मैंने कोई सिया समाज को लॉलीपॉप दिया नहीं है। मैं 2012 में अप्रैल में जब नगर सेवक बन के आया था, अप्रैल पहला चौथे महीने में, तो मैंने सबसे पहला 18, 19, 12, 2012 को स्थानिक आमदार हमारे बड़े भाई असलम शेख, जो हमारे मित्र भी है, बड़े भाई भी है, उनको हमने नगर सेवक होने के नाते एक लेटर लिखा था जो 19/12 को दिया था। ये लेटर उधर सामने है, असलम शेख जी को दिया हुआ। पहली शुरुआत मैंने सिया समाज के लिए 2012 से शुरुआत किया था। मेरे नगर सेवक बनते ही वो प्रूफ है, चाहता तो मैंने लेटर लिखा ना, और उसमें मैंने मांग किया था कि लगुन रोड जो है, मालोनी जो लगुन रोड गया है, नबू क्रमांक सीकेस नंबर 263, उसमें 15 एकड़ का जो गवर्नमेंट की जो भूखंड है महाराष्ट्र शासन की, एक खाजगी संस्था को खेल के मैदान के लिए और ब्यूटिफिकेशन के लिए आप लोग देते हैं, लेकिन सिया समाज के लिए नागरिकों को मतलब विधि करने के लिए, उनको दफनाने के लिए आप एक दे सकते नहीं। मतलब ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। मतलब ये चीज़, मतलब एक तरफ सिया समाज के लिए ऊपर आप अन्याय करते हो। तो ये मैंने हालांकि असलम शेख जी को भी दिया था, उसके साथ साथ हमने संजय निरुपम जी को भी 18/12/2019 को, इनको भी, क्योंकि वो मुझे खासदार थे। क्योंकि मैं चाहता था कि आमदार, नगर सेवक, आमदार और खासदार तीनों मिलके कुछ आगे चीज़ बढ़ाए, और तीनों के मिलने से अगर कुछ काम हो गए तो सिया समाज के लिए कुछ होगा। तो उसके बाद मैंने वही पत्र मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी थे 10/12/2012 दिसंबर 10 दिसंबर 2012 में, देखो पृथ्वीराज चौहान को भी दिया था पत्र, यहाँ पे है। उसके बाद चौथे नंबर पे आप देखिए पृथ्वीराज चौहान को फिर मैंने 18/12/2012 को रिमाइंडर भी किया था, तुरंत एक रिमाइंडर भी किया था मैंने। वो सब होने के बाद आप देखिए म्युनिसिपल कमिश्नर सीताराम कुंडे जी थे 6/1/2013। अब ये 1 जनवरी 2013 की बात आ रही है, 6 जनवरी 2013, उसमें भी मैंने साफ लिखा था, मेरे साथ सर्वे नंबर 589 मोजे गोरेगाव, मोजे मालोनी भूखंडातील काही भूखंडाचा हिस्सा मोकळा आहे। या व्यतिरिक्त अंधेरीचे देसर या परिसरात मोकळे गुण असला तेथील भूखंड सिया मुस्लिम समाजाच्या दफन मिळण्याबाबत विनंती आहे। मैं यहाँ से नहीं, मैं अंधेरी तक भागदौड़ कर रहा था कि अंधेरी से दहीसर तक भी अगर ऐसा कुछ जगह है तो आप दीजिए, बराबर। वो देने का कारण ये था। और उसके बाद सुनील प्रभु महापौर को भी मैंने 8/1/2013 को पत्र दिया, जैसा 6 तारीख को इनको दिया, 7 को म्युनिसिपल कमिश्नर को, उसे मुंबई के मेयर को भी दिया, नगर सेवक का मेरा पत्र। उसके होने के बाद तुम्हारा गोपाल शेट्टी जी को पत्र दिया कि इस विषय में 2013 में हमारे गोपाल शेट्टी जी आमदार थे बरौली के, तभी वो खासदार भी नहीं थे, वो मेरा अच्छे मित्र थे, मैं उनके साथ मिलकर कुछ काम करता था, उनके मार्गदर्शन पे चलता था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मैंने उनको लिखा था कि मुख्यमंत्री महोदय के साथ एक बैठक बुलाई जाए इस विषय पर। देखिए आप यहाँ सामने है, देखो कोई बात नहीं है, सामने मुख्यमंत्री के संयुक्त बैठक के लिए वो भी पत्र मैंने 8/1/2013 को दिया था। उसके बाद मुझे अंजी में सैब करबला का भी लेटर आया था मेरे नाम का 6/12/2012 को। उन्होंने सब मुझे, और भी लोगों ने लेटर दिया था, सोशल फोर्स तंजी में। उसके बाद तुम्हारा सब होने के बाद आप इधर भी देखिए, दे रहा हूँ मैं आपको, अंजुन अबसिया वसुभाई जी हमारे जो है सिया समाज के नेता, मैं उनका भी शुक्रगुजार है, बहुत अच्छे इंसान है। उनका भी एक इंटरव्यू मैंने कल यूट्यूब पर देखा कि उन्होंने बोला कि बहुत विरोधक लोगों ने काफ़ी उसमें मेहनत की है, ठीक है, शायद वो विरोधक में मैं भी रहा हूँ मेहनत करने में, उनके लिए उसको वसुभाई जी को धन्यवाद। उनका भी एक पत्र था मेरे नाम पे, सिरिल डिसोजा, उनका पत्र था 1/11/2012 नवंबर में, ठीक है। ये सब शिवसेना के रफीक शेख, इनका भी लेटर था। उसके बाद मैंने गोपाल शेट्टी को 13/2/2013 को फिर एक लेटर लिखा, सियापतीच्या दफनभूमीच्या आरक्षित असलेल्या जागेबाबत मनपा वरिष्ठ अधिकारी सहयोग बैठक, मतलब बीएमसी अधिकारों के साथ
एक बैठक किया जाए। देखो मैं पत्र पे पत्र कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं वो चीज़ के पत्र डाल के छोड़ दिया। ये सब करते करते जब हम आए तो उसके ऊपर बराबर 11/2/2013 को परेल में एक बैठक बैठी थी, मीटिंग हो गई थी। उस मीटिंग में गोपाल शेट्टी आमदार भी थे, नगर सेवक सिरिल डिसोजा था, डॉक्टर मंगला घोमड़े जी थे, उसके बाद डॉक्टर एस.के. मदने थे, डॉक्टर प्रशांत मिस्त्री थे, मौलाना मिकानंद मुस्री थे, दानिश आलम भी थे, आलम सैयद बकरजा थे, फिर उसके बाद इस्तेकाब हुसैन भी थे, आप जिसको जानते रहेंगे, सिया समाज के, ठीक है। उसके अंदर हमने बैठक हुई, सब हो गया, तरतूद मंजूरी मिळाल्यावर केली जाईल असे, मतलब निधि आराखड़ा सहायक अभियंता मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से सब बना के उनका निधि अंदाजित खर्च आराखड़ा ये सब करके आप अगर सादर करो तो उस पर कुछ हो सकता है। अतिरिक्त आयुक्त पश्चिम उपनगर आमदार गोपाल शेट्टी और नगर सेवक सिरिल डिसोजा, ठीक है। उसके बाद फिर गोपाल शेट्टी ने मनीषा महेश्वर एडिशनल कमिश्नर को लेटर लिखा अबाउट डेट 13/2/2012 को उस टाइम पे। फिर सुनील प्रभु का लेटर, उसके बाद सार्वजनिक आरोग्य का एक लेटर आया की मालोनी लगून रोड का उद्धार देण्यात आला असल्याचे स्थानिक नगरसेवक यांनी सांगितले आहे। तरी या भूखंडापैकी उर्वरित भूखंडाचे आरक्षण बदलून स्मशानभूमी असे करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला। उस टाइम पे वो निर्णय लिया गया था, जो लगून रोड पे जो और चीज पे रिजर्वेशन था उसको बदली करने के लिए वो भी निर्णय लिया गया था। अब देखिए कोई बात नहीं है, यहाँ लिखा है, आप देखिए। जी सर, ये बाद में ले लेंगे सर। हाँ, आप बैठ जाइए सर, बैठ जाइए। उसके बाद जू कपासवाड़ी में मैंने मनीषा महेश्वर को एक पत्र लिखा था 12/3/13 को कि जू कपासवाड़ी शमशान भूमि के लिए सियाबरी जागा तंजीमीय सौदाय करवाला या नोंदणीकृत संस्थेला काळजी वाहूक तत्वावर चालवण्यास देण्याबाबत, मतलब उनको 11 महीने के लिए आप चलाने दो। तो उसमें सब करने के बाद मैंने 2013 में कब्रस्तान के पास जाके मेरी विजिट हो गई, वहाँ मैं विजिट में हूँ। ये कहाँ का है सर? ये जू कपासवाड़ी 11/2/2013 वहाँ के बीएमसी अधिकारियों को लेके 11 तभी मैं नगर सेवक था, ये जाके मैंने फाइल के फोटो भी लेंगे सर हम हाँ लोग। हाँ मिल जाएगा। उसके बाद सब होने के बाद मैंने कलेक्टर को भी लेटर लिखा था 23/5/2013। देखिए आप डेट देखिए, सिर्फ सिया कब्रस्तान का मुद्दा था। इतना सब करने के बाद में 2014 में मैंने एक ट्रस्ट को दिया था 11 महीने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, हाँ 20/2/2013 को मेरे को एक लेटर आया था, नवाब दानिश को लिखा था पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने कि हमने 11 महीने के लिए ऑलरेडी जेनिबिया ट्रस्ट को बेसिस पे 11 महीने के लिए दिया है। तो 13 से 14 वेट करना पड़ा था मुझे, और 14 को मैंने वो पास किया था। वो तो दानिश के पास हो, मेरे पास वो लेटर नहीं है, क्योंकि उसके आगे वो भाग दौड़ कर रहा था। जो पास होने के बाद में कपासवाड़ी में इसके लिए पास करके दिया था कि उनको कुछ बाद में आगे कुछ प्रोसेस करना था। तो करबले क्या उनका जो संस्थे का नाम है, तंजीम शौदे करबला। हाँ तंजीम शौदे करबला। हाँ तंजीम शादे करबला, जो हाँ तंजीम सौदे करबला, सौदाए करबला, इनको आगे की प्रोसेस करने का था वहाँ। मैंने तो मेरा काम करके दिया था जो कपासवाड़ी। मैं इसके लिए सोच रहा था कि बाकी का मैं जब 17 में नगर सेवक नहीं रहा तो 18 में कलेक्टर का एक आदेश हुआ था, 18 में, जिसकी कॉपी है मेरे पास 18 की कलेक्टर की, ये 2018 29/5/2018 बराबर नगर सेवक था नहीं। हाँ मैं उस टाइम पे अगर नगर सेवक होता तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है कब्रिस्तान में मुंबई महानगर पालिका की भूमिका बड़ी है, क्योंकि जब तक मुंबई महानगर पालिका से जो आराखड़ा तैयार नहीं होगा
और शासन, महाराष्ट्र शासन क्या करता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट खाली उसको पास कर सकता है, जगह रिजर्वेशन लाना, रिजर्वेशन से हटाना, ये 5 साल मिलता। तो मैं ये सोचता था कि जो और आगे जो काम बाकी थे उसमें सिया कब्रिस्तान भी हो जाता। 5 साल तो मुझे लगता है ना, और एक गिफ्ट में देता था सिया कब्रिस्तान के लिए, और ऐसा नहीं, मुझे मिला नहीं, मैं कुछ कर नहीं सका। तो बात ये नहीं थी, इसके बावजूद भी मैंने सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जो 7 नंबर में जो हॉस्पिटल था मौलाना अबुल कलाम हॉस्पिटल, उसके लिए भी मैं, बड़ी बात तोबा, जबकि वहाँ की नगर सेविका हमारे असलम में की बहन कमरजा सिद्दीकी मैडम जी थी, मैंने 2011 को राष्ट्रवादी में था तो लेटर लिखा था, मौलाना का आधा प्रोसेस आवश्यक, उसको सब सुविधा दो, बराबर, ये लेटर है। इसके बाद वहाँ के लोगों के कंप्लेंट्स आए, उसके बाद ये सबके सिग्नेचर्स आए, इतने सिग्नेचर्स न्यू कलेक्टर कंपाउंड से। उसके बाद ये है हॉस्पिटल, आप हॉस्पिटल देखिए, ठीक है, ये हॉस्पिटल का काम था, ये सब था। फिर मैंने राहुल शेवाले को डाला, गीता गोली थी, अरुण गोली की लड़की आरोग्य समिति में, उससे भी पत्र व्यवहार किया, काफ़ी मेरा पत्र व्यवहार वहाँ हुआ, और उसको भी प्रोग्रेस में, मतलब लास्ट तक। और उसके बारे में 22 जून को 10 बजे उनका विजिट भी हुआ वहाँ पे, तो ये काम हो गया। दूसरा, तीसरा काम मेरा ऐसा था कि शमशान भूमि जो थी हिंदुओं की, मैं सभी समाज के लिए काम करना चाहता हूँ, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, और बोरी समाज हो, मौलाना समाज हो, जो भी समाज हो, मुस्लिम में जो भी समाज हो, जितने भी समाज, वो भी समाज और हिंदू समाज, सबको मिलके, सबको लेके मैं काम करना चाहता हूँ। मुझे श्री शिव शक्ति मित्र मंडल तुम्हारे प्लॉट नंबर माड़ा के लोगों का एक लेटर आया था। वो भी लेटर जब आया था मेरे को, कि उनको इच्छा है, उनको एक मांग थी कि अपना हिंदू शमशान भूमि चारकोट में एक शंकर मंदिर का बनना चाहिए, छोटा सा, मतलब लोग जलाते हैं ना, तो जलाने के टाइम में उसका पूजा वूजा करके फिर सब विधि होने के बाद ही वो चीज़ बहुत ज़रूरी थी। जब उनका पत्र आया, उसके बाद पेपर में भी उन्होंने दिया, फिर उसके बाद मैं नगर सेवक नहीं था 2011 में, वार्ड ऑफिसर को लिखा, सुबोध कुमार म्युनिसिपल कमिश्नर थे, नरेंद्र अपना नियाज अहमद बनु गट नेता थे कांग्रेस के, और मालूनी पुलिस स्टेशन को भी बता दिया था, विनती है उबारने, हमको वो उबारने के लिए नहीं दिया, लेकिन बाद में हमने सबसे मीटिंग की वहाँ पे, फिर राहुल शेवाले ने मीटिंग बुलाया, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने, वो भी सब लेटर है। उसके बाद फिर डिसाइड हो गया कि हम वहाँ कुछ नहीं करेंगे, आप लोग मंदिर खड़ा कर दो, बीएमसी परमिशन नहीं दे सकती है। फिर हमने मंदिर वाले को बुलाया, मीटिंग लिया, और जो नारायण समाज के लोग हैं, जो यहाँ पे गुजराती समाज, नारायण समाज, उन लोग को लिया, और रात को 12 बजे हमने वो मंदिर अंदर खड़ा कर दिया। ये है वो मंदिर, ये मंदिर हमने आधी रात को खड़ा कर दिया। ये जब खड़ा हो गया तो उसके बाद बीएमसी उधर आई थी, सब अधिकारी दूसरे दिन पहुँचे, और फिर बाद में ये सब होने के बाद में इसको तोड़ने को मैंने विरोध किया, चीज बन चुकी थी। तो ये आज जो मंदिर वहाँ है, बड़ी तरीके से मंदिर, अगर हम ये छोटी मंदिर नहीं खड़ा करते तो बड़ी मंदिर कहाँ से होती। तो बाद में मैंने नगर सेवक के कार्यकाल में बन जाने के बाद में वो मंदिर को हमेशा के लिए वहाँ पे स्थापित कर दिया और बीएमसी से परमिशन लाया। शिया समाज जो कब्रिस्तान को लेकर बहुत पहले भूख हड़ताल भी हुई थी, तकरीबन 20-25 साल हो गया। ऐसी क्या तकलीफ है सरकार को कि अभी तक कब्रिस्तान शिया समाज को नहीं दिया गया? देखो, बाकी नेताओं ने क्या किया वो मुझे नहीं पता है भाई साहब, मैंने जो किया बताया मुझे, लेकिन कुछ जानकारी ऐसा अब तक क्यों नहीं बना, क्या अड़चने आ रही है? अड़चन में टेक्निकल प्रॉब्लम ज्यादा है, पेपर वर्क है, 25 साल पेपर वर्क है। नहीं सुनो ना, पेपर अब 25 साल में क्यों नहीं बना, उसमें कौन राजनीति कर रहा है भाई, मुझे किसी राजनीति के चक्कर में जाना नहीं, कोई पार्टियों के चक्कर में नहीं जाना है, मुझे काम करना है। 10 साल अगर मुझे मिलता पूरा और 5 साल तो वाकई में बना के लाता, ये मेरी भूमिका थी सिया समाज के लिए। और मैं जिस तरह से अभी हमारे मित्र ने पूछा कि आपसे कि क्यों इतनी वजह लगी, क्यों इतनी देर हो रही है, क्या अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या जो आपको 5 साल मिलेंगे उन पीरियड में क्या आप सिया लोगों को, जो सिया समाज है उनको लिए कब्रिस्तान बनाकर देंगे?
मैं अगर खड़ा हुआ और मुझे सिया समाज ने वोट भी नहीं किया और मैं जीत के भी आऊँगा तो भी मैं 5 साल में वचन देता हूँ, वो चीज कब्रिस्तान में 5 साल में दिन रात एक करके मेहनत करके भाग दौड़ करके हेल्थ डिपार्टमेंट में जाके जहाँ जहाँ मुझे जाना पड़ा, जिसके पास भी झुकना पड़ा, किसके भी पाँव छूने पड़े आईएएस ऑफिसरों के, किसी भी बड़े आईएएस ऑफिसर के, मैं करके लाऊंगा। इतना मेरे पे सिया समाज भरोसा रखे। मैं नहीं बोल रहा कि आप मुझे वोट दो, मैं उस लायक हूँ जो 5 साल में मैंने इतना काम किया। अगर वो देख रहे हो इतना काम तो और एक 5 साल मुझे मिलना चाहिए था। बहुत से काम बाकी थे, 5 साल में तो सब काम होता नहीं है। होता है क्या, 20-20 साल से लोग राज कर रहे हैं, 20 साल में नहीं कर पाए हम लोग, तो मैं 5 साल में कितना काम करूंगा। मालूनी में कौन सी ऐसी समस्या और है जो ज्यादा से ज्यादा जो आपको नजर आता हो और आप जीत के आगे तो करेंगे? सबसे पहला हमारे पास मेडिकल कॉलेज नहीं है जो ग्रेजुएशन यहाँ होना चाहिए, वो हमको बड़ा दुख लगता है क्योंकि आज लाखों की आबादी मालूनी में है और 11वीं के बाद 10वीं के बाद 11वीं के बाद ग्रेजुएशन ही नहीं हो पाता है। महिला कॉलेज भी 15 साल से बनी रहे, महिला कॉलेज देखो मैंने आपको क्या बोला कि जो बिल्डिंग में 5 साल में खड़ा कर सकता हूँ, हॉस्पिटल की बिल्डिंग, स्कूल्स की बिल्डिंग, बीएमसी की, तो ये कॉलेज की बिल्डिंग खड़ा करने में मुझे टाइम नहीं लगेगा क्योंकि मेरे पास सब चीजें, मुझे सब मालूम है। पूरे मेरे वार्ड के अंदर जब महाराज में नगर सेवक था, कौन सी जगह आरक्षित है, कौन सी जगह स्कूल की रिजर्वेशन है, कौन सी जगह गार्डन की रिजर्वेशन है, और जब मैं आऊंगा तो करूंगा ना सब भागदौड़ जी लास्ट सवाल, क्या कहना चाहेंगे जनता से वार्ड 48 की किस तरह से अपील करना चाहेंगे आप? मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, जनता की इच्छा रहेगी, मालूनी की वार्ड नंबर 48 की जनता की अगर इच्छा है कि सिरिल डिसूजा को एक मौका देना चाहते तो बहुत बड़ी बात रहेगी क्योंकि उनका वोट वेस्ट नहीं जाएगा। अगर देखो वोट तो उनको भी देना है, आपको भी देना है, मुझे भी देना है, लेकिन हम जिसको वोट दे रहे तो उस व्यक्ति को तो जो काम करने वाला हो, नहीं तो आप वोट दोगे तो वेस्ट हो जाएगा 5 साल, क्या मतलब होगा चीज का। और मैं विनती करता हूं, मैं उस लायक हूं, भरोसा रख कर सकते तो एक चांस मुझे मिलना चाहिए, सिर्फ एक चांस, 5 साल।